नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। केंद्र ने नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों के नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे से ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिलेगा। सरकार ने 29 जुलाई को ये फैसला लिया कि इसी एकेडमिक ईयर से यानी 2021-22 से ही ये फैसला लागू हो जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इस फैसले से ओबीसी स्टूडेंट्स को 1500 एमबीबीएस और 2500 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों का लाभ मिलेगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए 550 एमबीबीएस और 1000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स रिजर्व रहेंगी। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबीसी एम्प्लॉइज वेलफेयर रिपोर्ट कहती है कि 2017 से 2020 के बीच राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेजेस में 40,800 सीटें ऑल इंडिया कोटे में गई थी। ये बताता है कि 10,900 ओबीसी स्टूडेंट्स अपने कोटे से एडमिशन नहीं पा सके। केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजेस में ये व्यवस्था पहले से ही लागू है। अब तक केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजेस में सेंट्रल कोटे के अंतर्गत सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही ये लाभ मिलता था। ओबीसी कोटे का लाभ नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलेगा। ये लाभ केंद्रीय कोटे से मिलेगा, इसीलिए ओबीसी जातियों को केंद्रीय सूची के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। मेडिकल शिक्षा में ओबीसी आरक्षण की कवायद काफी लंबे समय से चली आ रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने अपना कैबिनेट विस्तार किया था और इसमें 27 ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया गया। फिलहाल देश में एमबीबीएस की कुल 84,649 सीटें हैं। उधर केंद्र और राज्यों को मिलाकर कुल 2089 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। 269 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र के हैं। अभी भी देश में 50% के करीब एमबीबीएस सीटें सरकारी कॉलेजेस में हैं। देश के सभी राज्यों के मेडिकल संस्थानों में 1984 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑल इंडिया कोटा लागू किया गया। ऑल इंडिया कोटा राज्य सरकारों के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेजेस की सीटों का वो हिस्सा है जो राज्य केंद्र को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर राज्य को अपने अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेजेस में 15% अंडर ग्रेजुएट और 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीटें केंद्र को देनी होती हैं। तो केंद्र के हिस्से में आने वाली इन सीटों को ऑल इंडिया कोटा कहा गया है। इन सीटों पर किसी भी राज्य के छात्र एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ज्यादातर राज्य अपने लोकल स्टूडेंट्स को तरजीह देते हैं। साल 1985 से 2007 तक ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण लागू किया और राज्य सरकार की तरह केंद्र सरकार के हिस्से की सीटों पर भी आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए। इसमें 7.5% आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए और 15% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए दिया गया। यहाँ ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद साल 2010 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नीट परीक्षा का रेगुलेशन लेकर आई और नीट को देश भर में पूरी तरह से साल 2017 में लागू किया गया। अब किसी भी छात्र को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए नीट की परीक्षा देनी पड़ती है और इसके कट ऑफ से ही ऑल इंडिया कोटा के तहत दाखिला मिलता है। लेकिन अगर कोई ओबीसी छात्र राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के तहत दाखिला लेता है तो उसे 27% आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजेस में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण मिलता है। राजनीतिक जानकार मांगते हैं कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कार्ड इस्तेमाल कर सकती है। दरअसल इसके पीछे भी बीजेपी की एक चुनावी रणनीति छुपी हुई है। मोदी के कार्यकाल में बीजेपी के विस्तार के आंकड़ों में दलित और ओबीसी कार्ड की राजनीति छुपी हुई है। वाजपेयी के कार्यकाल में बीजेपी को अपर क्लास और अपर कास्ट की पार्टी माना जाता था। 2014 से 2019 के बीच जब बीजेपी 30% से ज्यादा के वोट शेयर को हासिल कर पाई थी, तब ये देखा गया कि बीजेपी को अपर क्लास और अपर कास्ट के वोट्स तो मिले ही हैं, साथ ही बड़ी संख्या में दलित और ओबीसी वोट्स भी शामिल हैं। 2014 में ही बीजेपी ये बात समझ गई थी और तब से लेकर अब तक वो इसी मिशन पे काम कर रही है। भारत में 45 से 48% ओबीसी आबादी है। साल 2009 से पहले तक बीजेपी के पास 20 से 22% ओबीसी वोटर थे। 2014 में ओबीसी वोटर 33 से 34% हो गए। साल 2019 में ये और बढ़कर 44% हो गए। बीजेपी ने ये गौर से देखा कि किस कैटेगरी में उनका वोट शेयर बढ़ा है और उन्हीं को अपने साथ जोड़ने में वो लगातार जुट गए। सभी ओबीसी को साथ देने के बजाय बीजेपी ने नॉन डोमिनेंट ओबीसी को अपने साथ लाने की कोशिश की है और नीट में केंद्र के कोटे से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है।
हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।